हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले कंटेंट में मैंने आपसे संकुलन क्षमता और सरल घनीय एका कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के संबंध में चर्चा की थी। आज मैं आपसे इस कंटेंट में अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्ठिका, जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बीसीसी कहा जाता है, कि संकुलन क्षमता, उसमें गोलों के द्वारा ग्रहण किए गए आयतन के संबंध में चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं कि एक अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। ये एक अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्ठिका का चित्र, जिसमें घन के 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कण और उसके केंद्र में उपस्थित एक अवयवी कण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेट्स कंसीडर द लेंथ ऑफ एज इज इक्वल टू a एंड रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू r। जैसा कि हम जानते हैं, एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोनों पर 8 अवयवी कण और केंद्र में एक अवयवी कण होता है, और इन 8 कॉर्नर्स के अवयवी कणों का 1/8 भाग एक एकक कोष्ठिका के लिए योगदान रहता है और एक केंद्र के एकक कोष्ठिका का योगदान रहता है। इस प्रकार से 2 अवयवी कण इस एकक कोष्ठिका में उपस्थित रहते हैं। यदि हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के चित्र की ओर को ध्यान दें, तब देखते हैं और पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए जो है उसकी लेंथ है। इस प्रकार से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। सिमिलरली इन राइट एंगल ACD, AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, या AD का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या AD बराबर √3a। किंतु अगर हम AD को इस चित्र के माध्यम से समझें, तब AD बराबर 4r और √3a बराबर 4r, या a बराबर 4r बाई √3। किसी घन का आयतन होता है, उसके कोर की लंबाई की घात 3। यहाँ पर घनीय एकक कोष्ठिका है तो उसका आयतन हो गया a की घात 3 और a बराबर हो गया 4r बाई √3। तो एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर होगा 4r डिवाइडेड बाई √3 की होल पावर 3। इसको सोल्व करेंगे और ये आता है 64r की क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3। हम जानते हैं कि किसी गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब के, और यहाँ पर इस घनीय एकक कोष्ठिका में 2 गोले उपस्थित हैं, तब 2 गोलों का आयतन बराबर 2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 8/3 पाई r क्यूब। अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ज्ञात हो चुकी हैं। एक तो इस घनीय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, जो कि बराबर है 64r क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3 के। दूसरा, इस घनीय एकक कोष्ठिका में जो 2 अवयवी कण उपस्थित हैं, उनके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया कुल आयतन, जो कि बराबर है 8/3 पाई r क्यूब के। तब पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। इन ज्ञात किए गए वॉल्यूम के वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 64r क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू 100 बराबर हुआ 68%। इसका मतलब कि किसी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा कोष्ठिका का 68% भाग ऑक्यूपाई किया जाता है, अर्थात इसकी संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है।